तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्टोरीज विथ इश्यास की एक और कहानी में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट आर्कन के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक आर्कॉन, तकनीक का योद्धा। भाग 3, पहली टक्कर। आर्कॉन के जागते ही लैब में हर तरफ उम्मीद की एक नई किरण फैल गई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कैओस की सेना अति आधुनिक रोबोट्स और ड्रोन के साथ लैब के बाहर तक पहुंच चुकी थी। कैओस का संदेश। लैब के स्पीकर से कैओस की गूंजती हुई आवाज आई। डॉक्टर आरव, तुमने आर्कॉन को फिर से जगाकर एक बड़ी गलती की है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सरेंडर करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी लैब को तबाह कर दूंगा। आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया। कैओस, इंसानियत को खत्म करने की तुम्हारी योजना कभी सफल नहीं होगी। आर्कॉन तुम्हें रोकने के लिए तैयार है। लड़ाई की शुरुआत। कैओस की सेना ने हमला शुरू कर दिया। उनके ड्रोन आसमान से मिसाइलें दाग रहे थे और जमीन पर रोबोट्स गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने तुरंत आर्कॉन को निर्देश दिया। आर्कॉन, अब तुम्हें अपनी क्षमताओं को दिखाने का समय आ गया है। हमें उन्हें रोकना होगा। आर्कॉन ने अपने सिस्टम को तेजी से स्कैन किया और खुद को स्थिति के अनुसार अपग्रेड किया। उसने अपने हथियार सक्रिय किए, एक ऊर्जा ढाल, एनर्जी शील्ड और एक हाईटेक प्लाज्मा ब्लेड। जैसे ही रोबोट्स लैब में दाखिल हुए, आर्कॉन ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक ही वार में कई दुश्मनों को ध्वस्त कर दिया। आरुष की भूमिका। इस बीच आरुष लैब के मुख्य कंप्यूटर पर बैठकर कैओस की हैकिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, पापा, कैओस हमारे डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। मुझे इसे रोकने के लिए कोड क्रैक करना होगा। आरव ने जवाब दिया। आरुष, ध्यान लगाकर काम करो। अगर उसने हमारा सिस्टम हैक कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। कैओस की चाल। लड़ाई के दौरान कैओस ने अपनी सेना के एक खास रोबोट को लैब के अंदर भेजा। इस रोबोट का काम था इन्फिनिटी कोर को चुराना। रोबोट ने लैब के अंदर घुसकर कोर की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन आरुष ने इसे देख लिया और अलार्म बजा दिया। आर्कॉन, कोर खतरे में है। आर्कॉन ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए उस रोबोट का सामना किया। दोनों के बीच एक भयंकर टक्कर हुई। प्लाज्मा ब्लेड और रोबोट के ऊर्जा हथियारों के बीच आग की चिंगारियां उड़ने लगीं। नाटकीय मोड़। आर्कॉन ने बड़ी मुश्किल से उस दुश्मन रोबोट को हराया, लेकिन लड़ाई के दौरान लैब को काफी नुकसान पहुंचा। कैओस ने स्थिति को भांपते हुए अपना आखिरी हमला किया। उसने एक शक्तिशाली एमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, छोड़ा, जिससे लैब के सभी सिस्टम बंद हो गए। आर्कॉन अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया और आरव व आरुष को मजबूर होकर लैब छोड़नी पड़ी। भाग का अंत। आरव ने कहा, हम इस लड़ाई में अभी पीछे हटे हैं, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। हमें आर्कॉन को दोबारा सक्रिय करना होगा और कैओस का सामना करना होगा। आरुष ने पूछा, लेकिन पापा, क्या आर्कॉन इस बार कैओस को हरा पाएगा? आरव ने आत्मविश्वास से कहा, जरूर, पर हमें उसे और मजबूत बनाना होगा। अगले भाग में आर्कॉन का उन्नत संस्करण तैयार करने की योजना। कैओस का एक नया खतरनाक कदम। इंसानों और मशीनों के बीच भावनात्मक संघर्ष।